الله الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم। डोम ऑफ द रॉक के बारे में 8 तथ्य जो हम नहीं जानते। अल्लाह कहते हैं, और जो कोई अल्लाह के प्रतीकों का सम्मान करता है वास्तव में ये दिल की पवित्रता से है। महान कुरान सूरा 22 आयत 32। अल्लाह के प्रतीकों में से एक डोम ऑफ द रॉक के सम्मान में हम आपके सामने 8 तथ्य प्रस्तुत करते हैं जिन्हें जानकर हम इस शानदार मस्जिद के बारे में जानकर रोमांचित हो गए। 1. ये मुबारक मस्जिद अल अक्सा का हिस्सा है। कई मुसलमान अल अक्सा को एक भूरे गुंबद वाली मस्जिद के रूप में देखते हैं, हालांकि इस इमारत को वास्तव में किबाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका मुख मक्का के किबले की ओर है। इसे किबली मस्जिद या दक्षिण मुखी मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि मक्का यरूशलेम के दक्षिण में है। इस बीच मुबारक मस्जिद अल अक्सा शब्द में वास्तव में संपूर्ण अल अक्सा परिसर शामिल है। इसे नोबल सेंचुरी अल हरम शरीफ के रूप में भी जाना जाता है और यह इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसे स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्जिद अल अक्सा क्या है इसे लेकर बहुत भ्रम है। जैसा कि तहकीक से पता चलता है, मुबारक मस्जिद अल अक्सा के पनाहगाह में भूरे गुंबद वाली किबली मस्जिद शामिल है, जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ाती रात मेराज की यात्रा अल इज़राइल के दौरान में सभी पैगंबरों का नमाज पढ़ाकर इमामत की थी। मस्जिद अल अक्सा में डोम ऑफ द रॉक मस्जिद का गुंबद भी शामिल है, जिसका अरबी नाम गुंबद अस-सखरा है। ये परिसर के केंद्र में भव्य रूप से स्थित है और अपने सुनहरे गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। मस्जिद अल अक्सा अल्लाह का दूसरा सबसे पुराना घर है जो काबा बुखारी के ठीक 40 साल बाद बनाया गया था। ये एकमात्र 2 मस्जिदें हैं जिनका उल्लेख पवित्र कुरान में नाम से किया गया है। पवित्र है वह जिसने रात्रि के कुछ क्षण में अपने भक्त को मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद अक्सा तक यात्रा कराई, जिसके चतुर्दिग हमने संपन्नता रखी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का दर्शन कराएं। वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। महान कुरान सूरा 17 आयत 1। इसलिए डोम ऑफ द रॉक मस्जिद एक अविश्वसनीय रूप से पवित्र और धन्य स्थान का हिस्सा है। 2. यह मिराज आरोहण का स्थल है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ी तब डोम ऑफ द रॉक मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया था, हालांकि नोबल रॉक अस-सखरा अल मुशर्रफ मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इज़राइल वल मिराज रात सफर और उरूस पर नोबल रॉक से स्वर्ग में गए थे। वास्तव में नोबल रॉक के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैरों के छाप अभी भी वहां दिखाई देते हैं। सुभानअल्लाह। 3. अल अक्सा हमारा पहला किबला था। नोबल रॉक लगभग 18 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। मक्का में काबा की ओर रुख करके नमाज शुरू करने से पहले ये मुसलमानों के पहले किबले का केंद्र बिंदु था। अरबी में इसे उलू अल किबलतैन कहा जाता है, जो 2 किबलों में से पहला है। दिलचस्प बात यह है कि नोबल रॉक के महत्व का उल्लेख हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तब किया था जब वह यरूशलेम आए थे। जब वह मुबारक मस्जिद अल अक्सा पहुंचे तो वह और साथी ये तय कर रहे थे कि उन्हें इसके पवित्र जगह में कहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। 4. नोबल रॉक को अब्राहमिक धर्मों द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। पवित्र शहर अल कुद्स जेरूसलम सभी इब्राहिम धर्मों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख निम्नलिखित आयत में किया गया है। तब हमने उसे इब्राहिम को उसके भतीजे लूत के साथ इराक से उस भूमि अल कुद्स में पहुंचाया जिसे हमने सभी लोगों के लिए आशीर्वाद दिया है। महान कुरान सूरा 21 आयत 71। नोबल रॉक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहूदी धर्म नोबल रॉक को नींव का पत्थर ईवान हा शतिया के रूप में संदर्भित करता है, जहां यह माना जाता है कि दुनिया का निर्माण शुरू हुआ था। उनका ये भी मानना है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। इसके अलावा ये यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल द होली ऑफ होलीज का मुबारक स्थल है। ये मुबारक क्षेत्र तबरनेकल निवास स्थान के आंतरिक पनाहगाह को चिन्हित करता है जहां भगवान की उपस्थिति प्रकट हुई थी और प्रायश्चित के दिन योम किप्पुर यहूदी वर्ष का सबसे पवित्र दिन पर उच्च पुजारी द्वारा वर्ष में केवल एक बार प्रवेश किया जाएगा। इसके अलावा यह माना जाता है कि वाचा का संदूक इस पवित्र स्थान पर रखा गया था।
वाचा के संदूक में प्राचीन अवशेष और माउंट सिनाई में मूसा अलैहिस्सलाम को बताई गई 10 आज्ञाएं शामिल थीं। अरबी में इसे एक ताबूत कहा जाता है। नोबल कुरान सूरह 2 आयत 248। यहूदी यह भी मानते हैं कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नोबल रॉक के ऊपर मस्जिद बनवाया था। मुसलमान इसे मस्जिद अल अक्सा कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहूदी और ईसाई भी मानते हैं कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस महान चट्टान पर अपने बेटे इसाक अलैहिस्सलाम की बलि देने के लिए तैयार थे। हालांकि मुसलमानों का मानना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की बलि देने के लिए तैयार थे और यह मक्का के बाहर मस्जिद अल खैफ की जगह पर मीना में हुआ। 5. हमारे कर्म नियमित रूप से चट्टान के गुंबद पर मिराज के माध्यम से अल्लाह के पास पहुंचते हैं। ये होता है हर दिन फज्र और असर पर मुस्लिम, हर सप्ताह सोमवार और गुरुवार को तिरमिजी, हर साल शाबान के महीने में नसाई। इसलिए महान चट्टान स्वर्ग में आरोहण का स्थान है। विद्वान बताते हैं कि यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बजाय यरूशलेम से जन्नत गए थे। 6. ये पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली मस्जिद है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मस्जिद अल अक्सा पृथ्वी पर अल्लाह का दूसरा सबसे पुराना घर है और इस प्रकार मानव जाति के शुरुआती दिनों से एक पवित्र स्थल रहा है। हालांकि डोम ऑफ द रॉक मस्जिद अभी भी अपनी मूल संरचना में है और इस अर्थ में ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली मस्जिद है। इसे 691 AD में उमय्यद खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मारवान रज़ियल्लाहु अन्हु द्वारा बनवाया गया था। यह एक पठार पर स्थित है जो पवित्र मस्जिद अल अक्सा पनाहगाह के बाकी हिस्सों से 4 मीटर ऊंचा है। क्योंकि यह नोबल रॉक का स्थान है, ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए थे। रॉक मस्जिद का गुंबद अष्टकोणीय है जो केंद्र में प्रसिद्ध सुनहरे गुंबद से घिरा है जिसका व्यास लगभग 20 मीटर है। इसके शीर्ष पर पूर्ण चंद्रमा की सजावट है जिसे इस तरह से संरेखित किया गया है कि यदि आप इसके माध्यम से देख सकें तो आप मक्का की ओर देख सकें। 7. इसमें दुनिया का सबसे पुराना मिहराब शामिल है। मिहराब मस्जिद की दीवार में एक जगह है जो किबला प्रार्थना दिशा की दिशा दिखाता है। रॉक मस्जिद के गुंबद में मूल मिहराब है। इस्लामी दुनिया में संरक्षित सबसे पुराना मिहराब है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार के पास 7 मिहराब भी हैं जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक। यहूदी मानते हैं जिस दिन वह इसी स्थान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का धर्मस्थल बना लेंगे तो उन्हें वह तिलिस्मी किताबें हासिल हो जाएंगी जिनकी मदद से वह अपने मसीहा दज्जाल को जल्दी बुला लेंगे और वह दुनिया से इस्लाम को खत्म कर देगा और वह यहूदियों को वह गलबा अता करेगा जिसकी झूठी दलील वह अपनी किताब तौरेत में गढ़ चुके हैं। यहूदी भी मस्जिद में इस्राएली पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अब भी पूजा के लिए आते हैं। एक आंख वाले दज्जाल का जिक्र हदीस में भी है जिसका आगमन कयामत की कई निशानियों में से एक बताई गई है। अब ईसाइयों का पक्ष समझिए। दरअसल मस्जिद अल अक्सा की 35 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर ही हजरत ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वहां उनका बैतुल हरम है। ईसाई लोग उस जगह को पाना चाहते हैं। कुल मिलाकर 3 धर्मों के विवाद में एक मस्जिद फंसी है जो हमेशा से मुसलमानों की मस्जिद थी और कई बार इस्राएली फौजों और पुलिस ने कई हथकंडे अपनाकर मस्जिद अल अक्सा पर कब्जे की कोशिश की है। कई बार वह 50 साल से ज्यादा उम्र के फिलिस्तीनियों के मस्जिद में एंट्री पर रोक लगाते रहे हैं और मस्जिद की बुनियाद को खोदते रहे हैं ताकि मस्जिद को कमजोर करके उसे गिराकर हादसे के तौर पर दिखा दिया जाए। यही नहीं, जब मस्जिद पर इसराइल का कब्जा था उसकी दीवारों पर इसराइलियों ने खतरनाक केमिकल पेंट कर दिया जिससे वह जरा हो जाए। अपने अगले प्रयास में इसराइली पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा से जुड़े दस्तावेज चुरा लिए जो मस्जिद की देखरेख कर रही अलकनुस इस्लामी वफ़ के दफ्तर में रखे हुए थे। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि मस्जिद अल अक्सा पर फिलिस्तीनियों और मुसलमानों का हजारों साल का हक है। इस्राएली पुलिस अब भी मस्जिद कंपाउंड में ही डेरा डाले हुए है और बात बेबात पर गोलियां चलाती है जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी नमाजियों पर गोली चलाई गई। मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी तब होगी जब वहां इस्राएली यहूदी पुलिस हटेगी, उसका पूरी तरह से कब्जा फिलिस्तीनियों को मिलेगा। 18 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने तमाम अध्ययन और रिसर्च के बाद एक प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा है कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। उसने अरब देशों के जरिए पेश किए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है।
हालांकि यहूदी उसे आज भी टेम्पल माउंट कहते हैं और ना तो वह संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को मान रहे हैं और ना मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करने को तैयार है। 8. इसका क़यामत के दिन से गहरा संबंध है। क्या आप जानते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन की घोषणा करते हुए नोबल रॉक से अपनी तुरही अरबी में सूर फूंकेंगे। मुजम अल बुल्दान याकूब अल हमावी द्वारा। वास्तव में मस्जिद अल अक्सा समग्र रूप से क़यामत के दिन से गहराई से जुड़ी हुई है। जब अल्लाह क़यामत के दिन के लिए दुनिया का पुनर्निर्माण करेगा हश्र का मैदान, तो यह मस्जिद अल अक्सा के पुनर्निर्मित मैदानों पर होगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद गुलाम मैमुना बिन साद रज़ियल्लाहु ने कहा, हे अल्लाह के पैगंबर, हमें बैत अल मक़दीस अल कुद्स में मस्जिद अल अक्सा के बारे में सूचित करें। उन्होंने देखा, कहा, ये पुनरुत्थान अल मंशर और संग अल महशर की भूमि है। इसके दर्शन करो और इसमें प्रार्थना करो। वास्तव में इसमें प्रार्थना करना इसके अलावा अन्य हजारों प्रार्थनाओं के समान है। अहमद, इसके अलावा काबा को पुनर्जीवित किया जाएगा और मुबारक मस्जिद अल अक्सा में लाया जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो संभवतः मारफू परंपरा में है, ने कहा, काबा को बैत अल मक़दीस में इकट्ठा किया जाएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने प्रमुख तीर्थयात्रा हज और छोटी तीर्थयात्रा उम्रा की थी। उसके आवरणों से चिपका हुआ मक्का के बारे में आख्यानों में अल-फ़क़ीही। इसलिए समग्र रूप से मस्जिद अल अक्सा और विशेष रूप से नोबल रॉक क़यामत के दिन महत्वपूर्ण होगा। सारांश और एक अद्भुत निवेश अवसर। यहाँ इस लेख का त्वरित सारांश दिया गया है। रॉक मस्जिद का गुंबद पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली मस्जिद है और इसमें दुनिया का सबसे पुराना मेहराब है। ये नोबल रॉक पर बनाया गया था, जो सभी अब्राहमिक धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है और संभवतः मुसलमानों का पहला किबला और अल इज़राइल वल मिराज पर पैगंबर के स्वर्गारोहण का स्थान था। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मस्जिद अल अक्सा पनाहगाह के केंद्र में स्थित है, जो इस्लाम के 3 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है।